हेलो दोस्तों, आज आपका आईडीए क्लास से जयपुर में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना कुलदीप कुमाऊत आपके स्टैटिक जीके की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कल अपन ने किया था, अपना चैप्टर चल रहा है फेयर एंड फेस्टिवल का। तो अपने 5-6 राज्यों को कवर कर लिया था। छत्तीसगढ़ से उसके आगे अपना चलेंगे गुजरात के कौन कौन से फेस्टिवल है उनको याद करने की ट्रिक मैं आज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि गुजरात के पहले कौन कौन से फेस्टिवल होते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको मैं बता देता हूं कि सबसे पहले कौन कौन से फेस्टिवल गुजरात में महत्वपूर्ण है और उनके बारे में थोड़ा कुछ बता देता हूं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे माधवपुर मेला, है ना। तो ये माधवपुर मेला है जो भगवान श्री कृष्ण और उनकी पत्नी रुक्मणी देवी है ना, उनके लिए फेमस है। तो एक बात और बता देता हूँ इसके लिए मैं आपको कि ये है ना माधवपुर मेला कहाँ फेमस है। ये मेहसाणा जिला है। यानी कि गुजरात के मेहसाणा जिले के लिए ये फेमस है। कौन सा? माधवपुर मेला। उसके बाद में अपन बात करेंगे भवनाथ महादेव मेला। और तीसरा गुजरात का इम्पोर्टेंट फेयर एंड फेस्टिवल है शामलाजी मेला। उसके बाद में आता है आपका सप्तक मेला। उसके बाद में आ जाएगा वोथा मेला। उसके बाद में आ जाएगा बीच महोत्सव। अब ये बता देता हूँ कि बीच महोत्सव है ना, ये कौन से समुद्र तट पे होता है? ये होता है तीथल समुद्र तट पे होता है। ओके दोस्तों, उसके बाद में आता है उत्तरायण मेला। अब उत्तरायण होता है जो गुजरात के जो अपन मकर संक्रांति होती है उस, यानी कि गुजरात में अपन वैसे भारत के जितने भी स्टेट है उनमें मकर संक्रांति को अलग अलग बोला जाता है। तो जैसे गुजरात है तो गुजरात में मकर संक्रांति को उत्तरायण बोला जाता है। और ये कब मनाया जाता है? 14 जनवरी को मनाया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको पता होगा। उसके बाद में अपन इसको याद करने की ट्रिक जान लेते हैं कि इसको याद कैसे करेंगे। तो आपको पता है कि माधवपुर है, गुजरात है, तो गुजरात में रात आ रही है। तो उससे अपन को क्या करना है कि गुजरात में अपन की अपनी रात को गुजारना है। तो उस रात को अपन कैसे गुजारेंगे उसके माध्यम से अपन पढ़ेंगे कि सबसे पहले अपन याद करेंगे इसमें कि माधव से कौन आ रहा है? माधव आ रहा है। माधव एक लड़का है और वो किसके साथ है? भवनाथ से अपन याद कर लेंगे किसको? भावना को। यहां माधव हो जाएगा और यहाँ पे कौन हो जाएगी? भावना। तो माधव और भावना लड़का और लड़की है, वो इसको गुजरात में उनको क्या करना है? रात गुजारना है। तो वो कैसे करेंगे? वो शाम को, यानी कि कब? शाम को बैठे हुए थे कहाँ? शाम को 7 बजे बैठे हुए थे। कहाँ पे बैठे हुए से आप याद कर सकते हो। यानी कि माधव और भावना जो शाम को 7 बजे बैठे हुए थे और वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि गुजरात में अपन रात को कैसे गुजारेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अगर वो रात गुजारना चाहते हैं तो उन्होंने पहले तो सोचा कि अपन बीच पे चलेंगे। ठीक है, तो बीच पे चलेंगे तो उसमें पानी तो होगा ही वहाँ पे। तो पानी में अपन को क्या करना पड़ेगा? उतरना पड़ेगा। ठीक है, तो बीच में चलेंगे और वहाँ पे उतरना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इतने को अपन इस कहानी से याद कर सकते हैं कि माधव और भावना जो शाम के 7 बजे बैठे हुए थे तो और बीच पे उन्होंने जाने के लिए सोचा और क्या करेंगे कि बीच पे जाके वहाँ पे उतरेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आगे का अपन याद करेंगे कि अभी वो बीच पे बैठे हुए हैं और उन्होंने क्या सोचा? बीच पे बैठे बैठे हैं तो अपन बीच में उतरेंगे और वहाँ पे क्या करेंगे? तैरेंगे। तो तैरने से आपका ये याद हो जाएगा तरनेत्र। तैरने से अपन इसको याद कर लेंगे तरनेत्र। और अब है ना ये पैराग्लाइडिंग होती है, ये बता देता हूँ क्या होती है। ये होती है जब कोई हेलीकॉप्टर या कुछ भी
हवाई जहाज के माध्यम से अपन पैराशूट लेके उतरते हैं ना, उसको बोला जाता है पैराग्लाइडिंग। तो अपन समुद्र में या तो तैरेंगे या फिर क्या करेंगे, उस वहाँ पे पैराग्लाइडिंग के माध्यम से उतरेंगे। तो ये पैराग्लाइडिंग से याद कर लेना, पैराग्लाइडिंग फेस्टिवल। और या फिर एक तो काम यह कर सकते हैं अपन रात गुजारने के लिए गुजरात में, और दूसरा काम अपन दोस्तों करेंगे कि हम खेल के रण में जाएंगे। किसके? खेल के रण में जाएंगे और वहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, ढेरों पतंग उड़ाएंगे। खेल के रण में जाएंगे और वहाँ पे ढेरों पतंग उड़ाएंगे और लास्ट में थक कर सो जाएंगे। तो ये आपके गुजरात के फेयर एंड फेस्टिवल है ना, उनको याद करने की ट्रिक हो गई। ओके दोस्तों, तो एक बार और बता देता हूँ कि जो माधव और भावना है ना, वो क्या करते हैं, सबसे पहले वो क्या करते हैं, गुजरात में रात गुजारना चाहते हैं। तो जैसे ही वो रात गुजारना चाहते हैं तो वो उन्होंने क्या सोचा, पहले वो शाम को बैठे थे, तो शाम से आपका शामलाजी हो गया, शामलाजी मेला हो गया। और कब बैठे थे, शाम को 7 बजे बैठे थे। ठीक है दोस्तों, 7 बजे बैठे हुए, बैठने से आपका हो गया वोठा। जैसे ही वो बैठे थे तो उन्होंने सोचा कि अपन रात कैसे गुजारेंगे गुजरात में। तो उन्होंने सोचा कि अपन बीच पे चलेंगे, तो बीच महोत्सव हो जाएगा जो आपके टीतल समुद्र तट पे होता है। ठीक है, और अपन क्या करेंगे, या तो उसमें उतरेंगे तो उत्तरायण हो जाएगा, और उसमें तैरेंगे या फिर पैराग्लाइडिंग करेंगे। एक तो ये काम कर सकते हैं, या फिर अपन खेल के रण में जाएंगे और वहाँ पे ढेरों पतंग उड़ाएंगे। तो इससे आपका ये हो जाएगा, खेल से हो जाएगा खेल महोत्सव, रण से हो जाएगा रण महोत्सव, और मोढेरा हो जाएगा ढेरों पतंग उड़ाएंगे। तो ढेरों से आपके हो जाएंगे मोढेरा उत्सव, और पतंग से हो जाएगा इंटरनेशनल काइट पतंग महोत्सव, और लास्ट में थक कर सो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका गुजरात के राज्य के फेस्टिवल को याद करने का तरीका। अब अपन बात करते हैं दोस्तों हरियाणा की। तो हरियाणा के जो भी इम्पोर्टेंट फेयर एंड फेस्टिवल है उनको अपन कैसे याद करेंगे। तो उनको याद करने के लिए ट्रिक है कि हरियाणा के जो गुज्जर है ना, हरियाणा के गुज्जर है ना, वो क्या करते हैं, हरियाणा के गुज्जरों की क्या है, गैंग है। तो दोस्तों हरियाणा के गुज्जरों की क्या है, गैंग है। गैंग से अपन याद करेंगे गणगौर को। और एक बात और बता देता हूँ, ये गणगौर अपने राजस्थान में भी मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है, राजस्थान में भी मनाया जाता है और हरियाणा में मनाया जाता है, क्योंकि ये दोनों आपस में जुड़े हुए राज्य हैं। तो ये इनकी परंपराएं मैच खाती है, इस वजह से ये हरियाणा में भी मनाया जाएगा और राजस्थान में भी मनाया जाएगा। उसके बाद में जो हरियाणा के गुज्जरों की गैंग है ना, उन्होंने पिंजौर में, यहाँ के पिंजौर जगह पे चले गए और गुगा जी जो अपने गुगा जी को है ना कुंड में ले गए। अपने गुगा जी को कहाँ ले गए, कुंड में ले गए। हरियाणा के की गैंग ने पिंजौर जाकर गुगा जी को कुंड में ले गया और वहाँ से क्या करवाया, कजरी से उनके लिए ड्रेस सिलवाई। तो अपन इसको कजरी से याद कर लेंगे कि कजरी से उनने ड्रेस सिलवाई। सिलवाई से सिली से आप सिली सेठ बासोड़ा उत्सव याद कर सकते हैं। और ड्रेस कपड़े उनके लिए कहाँ से सिलवाए, कजरी से सिलवाए। और गुगा जी को वो कहाँ लेके गए, कुंड में, यानी कि सूरज कुंड याद कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो हरियाणा के ये हो गए। मैं ट्रिक लिख देता हूँ कि ये हो जाएगा आपका गुज्जर। और हरियाणा का गैंग है वो कहाँ पे लेके जाते हैं, गुगा जी को पिंजौर में लेके जाते हैं। किसको लेके जाते हैं, गुगा जी को। और कहाँ पे लेके जाते हैं, कुंड में, कुंड में लेके जाते हैं। और वहाँ पे किससे, कजरी से सिलाई करवाते हैं। किसके, गुगा जी के लिए कपड़े सिलवाते हैं। ठीक है दोस्तों, और उसके आगे अपन याद करेंगे कि हाँ ये बच गए दो और बच गए। और उन्होंने गुगा जी के लिए जैसे ही कपड़े सिलवा लिए तो उनको तालियां बजाकर जल चढ़ा दिया। तो तालियों से हरी ताली का तीज हो जाएगा। किससे याद करेंगे, इसको अपन तालियों से याद करेंगे कि तालियां बजाकर और उनके लिए क्या चढ़ा दिया, जल चढ़ा दिया।
तो जल से हो गया निर्जला एकादशी उत्सव। तो हरियाणा के ये कुछ 7 से 8 इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है, उनमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। एक तो देखो मैं बता देता हूँ, एक तो हो जाएगा आपका गणगौर हो जाएगा, ये राजस्थान में भी मनाया जाता है, राजस्थान भी आपके ऑप्शन में आ सकता है, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि हरियाणा और राजस्थान दोनों आ जाएगा। इनमें ऑप्शन में सिर्फ एक ही आएगा, या तो हरियाणा दिया हुआ आएगा या फिर राजस्थान दिया हुआ आएगा, ठीक है। उसके बाद में ये हो जाएगा गुग्गा नवमी सबसे, ये उसके बाद में ये सूरजकुंड हो जाएगा, और उसके बाद में आपका ये हरितालिका वाला हो जाएगा। ये 4 से 5 फेस्टिवल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हरियाणा के, ठीक है। तो आप चाहे इनकी तो रीडिंग करो या मत करो, लेकिन इन 4 है ना, इनको तो ज़रूर याद रखना हरियाणा के लिए, ठीक है दोस्तों। उसके आगे अपन बात करेंगे कौन से राज्य की। अब चलते हैं अपन हिमाचल प्रदेश की। अब हिमाचल प्रदेश की याद करने की ट्रिक बता देता हूँ। हिमाचल प्रदेश की जो भी अपन इनको याद करेंगे, उनको कैसे याद करेंगे दोस्तों, कि हिमा और आंचल है। तो यहाँ पे कौन है, हिमा और आंचल है, ठीक है दोस्तों। हिमा और आंचल 2 लड़कियां हैं, तो उनकी क्या है, शादी है। तो जैसे ही उनके शादी का प्रोग्राम है, तो वहाँ पे क्या है कि शादी में अब आपको पता है कि लड़कियां सजने जाती है, तो वो सजती है, कैसे सजती है वो डिटेल अपन इसमें जानेंगे, और उसी के माध्यम से अपन हिमाचल प्रदेश के जो फेस्टिवल है उनको भी याद करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको रूट वर्ड याद करना है हिमाचल से, हिमा और आंचल, और उसके बाद में आपको याद करना है कि हिमा और आंचल की 2 सहेलियाँ भी है। पहली सहेली का नाम है रेणुका, और दूसरी सहेली का नाम है रोहिणी। ओके दोस्तों, तो रेणुका और रोहिणी से अपन कैसे याद करेंगे हिमाचल प्रदेश के फेस्टिवल को। तो अब देखो, हिमा और आंचल की शादी है, तो जाएगी कौन, रेणुका और रोहिणी। तो जैसे ही ये रेणुका जाती है, तो रेणुका से आपको रेणुका मेला याद करना है, ठीक है दोस्तों। उसको याद करने के बाद में आप क्या करोगे कि रेणुका इनको लेके जाती है, तो उनके क्या करती है, सजाने लेके जाती है। इनको कहाँ लेके जाती है, सजाने, इनका मेकअप करवाने लेके जाती है, और उनके लिए क्या लगवाती है, उनको क्या लगाती है, हल्दी लगाती है, और फूलों से सजाती है। किससे, तो उनके लिए क्या करती है, हिमा और आंचल को सजाने के लिए लेके जाती है, और उनके क्या लगाती है, हल्दी और पुष्प या फूल लगाती है। तो अब क्या है, लड़कियों के प्रॉब्लम रहती है कि हल्दी लगा दी, मेरा चेहरा खराब हो जाएगा जैसे, तो उसको, तो वो क्या करती है, बारी बारी में से नल पे जाती है और अपने चेहरे को ऐसे वॉश करती है। तो नल से आपका हो जाएगा नलवारी, ठीक है दोस्तों। तो ये काम तो हो गया उनके शादी के प्रोग्राम में। अब रेणुका क्या कहती है कि मैं तो हिमा और आंचल की शादी में जाऊंगी और क्या करूंगी, मजे करूंगी। तो मजे से आपको याद हो जाएगा मिंजर मेला, और मजे करूंगी तो मजे कैसे करूंगी, मैं तो चैटिंग करूंगी किसके साथ। अब आगे बताऊंगा कि वो चैटिंग किसके साथ करेगी। यहाँ तक देख लो इस स्लाइड में कि वो क्या करेगी, मजे करेगी। मजे कैसे करेगी, चैटिंग करके। तो इसको आप चैटिंग से याद कर सकते हो कि वो चैटिंग करेगी, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके 4 से 5 फेस्टिवल हो गए। वो कौन से, अब बात कर लेते हैं कि जो रेणुका थी उसने क्या कहा कि मैं तो मजे करूंगी और चैटिंग करूंगी गिप्पी ग्रेवाल के साथ। आपको पता है पंजाबी सिंगर है गिप्पी ग्रेवाल, तो वहां से आप याद करोगे, गिप्पी से याद करोगे गोची, तो किससे, गिप्पी। गिप्पी ग्रेवाल, तो गिप्पी से आपका हो जाएगा गोची फेस्टिवल, और ग्रेवाल से ग्रेवाल फेस्टिवल हो जाएगा हिमाचल प्रदेश का। अब बात करते हैं कि उसने देखा कि अपनी एक सहेली रेणुका तो वहाँ पे आ गई है, ठीक है दोस्तों, लेकिन उसने देखा कि रोहिणी तो अभी तक आई नहीं है। तो उसने पूछा कि रोहिणी कहाँ गई, वो क्यों नहीं आई। तो रोहिणी के लिए वो बता रही है कि रोहिणी तो तुम्हारी शादी में नहीं आएगी। और शादी में क्यों नहीं आएगी रोहिणी,
क्योंकि उसको तो रोहिणी को तो है ना उसके रोहन जो रोहिणी है ना, रोहन है ना उससे खपा हो गया, तो रोहिणी का रोहन उससे खपा हो गया। तो खपा से आपको कौन सा फेस्टिवल याद करना है? खेपा महोत्सव। यहाँ पे लिख देता हूँ खपा हो गया, और यहाँ पे लिख देता हूँ रोहन। कौन खपा हो गया? रोहिणी से रोहन खपा हो गया। तो उसने तो क्या कर दिया, लावा से भरे हुए डूंगरों पे उसको छोड़ दिया। क्या कर दिया? लावा से भरे हुए डूंगरों पे उसने वहाँ उसको छोड़ आया। तो लावा से आप याद कर सकते हो लावी फेस्टिवल, और लावा से भरे हुए तो भरा हुआ से आप याद कर सकते हो भरारा मेला, और लावा से भरे हुए डूंगर, तो डूंगर से आप इसको याद कर सकते हो डूंगरी मेला को। और ये बात हो गई, तो अब आपको बताएगी इतनी बड़ी बात हो गई तो क्या होगा? हल्ला होगा। तो हल्ला फेस्टिवल या महोत्सव भी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश का। ठीक है दोस्तों, ये हो गए आपके हिमाचल प्रदेश के इम्पोर्टेंट फेस्टिवल। ठीक है दोस्तों, एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ इसको कि हिमा और आंचल दो लड़कियाँ हैं। तो सबसे पहले आप इसको याद कैसे करोगी कि हिमा और आंचल है, तो उनकी सहेलियाँ है कौन? रेणुका और रोहिणी। तो रेणुका मेला और रोहिणी मेला, और मैंने ये रोहिणी मेला आपको वहाँ पे भी बताया था, बिहार में भी होता है। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद में वो क्या है, उनकी शादी है। जैसे ही शादी का प्रोग्राम है तो वो सजने जाएंगी, तो उन्हें सजाया जाएगा कैसे? हल्दी से और पुष्पों से या फूल से। तो हल्दी से हो जाएगा हल्दा फेस्टिवल, और फूलों से हो गया फुलेज फेस्टिवल, और सजाने से हो गया साजो फेस्टिवल। और नल पे जाएगी, जैसे ही उनको सजाएगा तो उनके चेहरों पे हल्दी लगाई जाएगी, तो वो क्या करेगी? उस हल्दी को धोने के लिए क्या करेगी? बारी बारी से नल पे जाएगी। ठीक है दोस्तों, और रेणुका ने कहा क्या कहा कि मैं तो शादी में क्या करूँगी? मज़े करूँगी और चैटिंग करूँगी। और चैटिंग किसके साथ करूँगी? गिप्पी ग्रेवाल के साथ। किसके साथ? गिप्पी ग्रेवाल के साथ। तो गिप्पी से हो गया गोची, और ग्रेवाल से आप याद कर लेना ग्रेवाल फेस्टिवल। और उसके बाद में एक और सहेली थी उसकी, कौन? रोहिणी थी। तो रोहिणी को तो वो शादी में क्यों नहीं आई कि? तो क्योंकि रोहन ने तो उसको क्या कर दिया, रोहन उससे खपा हो गया, तो उसने लावा से भरे हुए डूंगरों पे उसको क्या कर दिया? छोड़ आया, और इस बात से क्या हो गया? हल्ला हो गया। तो हलोग महोत्सव हो जाएगा। अब इसमें मैं आपको दोस्तों इम्पोर्टेंट फेस्टिवल बता देता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं। एक तो ये आपका फुलेज फेस्टिवल हो जाएगा, और ये आपके एसएससी जीडी में पूछा गया है अभी, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद में आता है आपका कौन सा? ये चेट फेस्टिवल हो जाएगा, और एक ये साजो भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इस स्लाइड में तो ये हो जाएंगे 4, और अगली वाली स्लाइड में आपका ये तो ये गोची हो जाएगा। गोची फेस्टिवल कहाँ का हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश का। और उसके बाद में आपका एक ये लावी हो जाएगा, और एक ये बरारा। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो एक बात और बता देता हूँ कि जैसे ये हिमाचल प्रदेश हो गया, ये पिछले वाला अपन ने याद किया था, वो ये 3-4 राज्य से कम, इनके क्या है फेस्टिवल तो बहुत ज़्यादा है लेकिन इम्पोर्टेंट कम है। और इनसे क्या है 1-2 क्वेश्चन ही आता है, ज़्यादा तो आते हैं जो साउथ के स्टेट है ना, उनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब अपन आगे बात करेंगे कि झारखंड के राज्यों के जो इम्पोर्टेंट फेयर एंड फेस्टिवल है उनको अपन कैसे याद करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, तो झारखंड के जो इम्पोर्टेंट फेयर एंड फेस्टिवल है ना, उनको याद करने की ट्रिक भी मैंने बनाई है कि आपको क्या याद करना है कि झारखंड में कौन है? जानी। अब जानी को तो आप जानते होंगे, पंजाबी लिरिकिस्ट है जो गाने लिखता है, तो जानी है। तो उसके कर्मों में क्या है? आंसू ही आंसू है, जिंदगी भर ऐसे ही चलेगी। जिंदगी है तो जिंदगी में आंसू तो रहेंगे, तो टूसू को अपन आंसू से याद करेंगे। ये यहाँ तो ठीक है दोस्तों, आंसू से अपन किसको याद करेंगे? टूसू को। ठीक है दोस्तों, आंसू यानी कि जानी है जिसके कर्मों में क्या है? आंसू ही आंसू है, जिंदगी में आंसू तो रहते ही हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसकी ज़िंदगी में क्या है? कर्मों में आंसू ही आंसू है,
तो वो क्या करेगा, अपने दुख को कम करने की कोशिश करेगा। तो उसने क्या सोचा, मैं तो क्या करूँगा, अपने दुखों को कैसे कम करूँगा। तो वो बता देता हूँ कि मैं तो क्या करूँगा, चांडी माता की भक्ति करूँगा। किसकी, चांडी माता की भक्ति करूँगा। कहाँ पे करूँगा, गुफा में जाऊँगा और चांडी माता की भक्ति करूँगा। तो चांडी से आपको याद हो जाएगा चांडी पर्व है, और भक्ति, भक्ति से आपका हो जाएगा कौन सा, भक्ति पर्व है या भक्ता पर्व है। और कहाँ पे जाऊँगा, गुहा में जाऊँगा या फिर गुफा में जाऊँगा। ठीक है दोस्तों, और जाने से याद कर लेना जावा फेस्टिवल। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए आपके झारखंड के फेस्टिवल कि जानी के जो कर्मों में आंसू है तो उनको वो कैसे कम करेगा। वो जाएगा, मैं तो कैसे करूँगा कि चांडी की भक्ति करूँगा। कहाँ पे करूँगा, गुहा में जाके करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पे कैसे करेगा। अब या आप देखो कि झारखंड है, तो झारखंड में क्या आता है, हजार आ रहा है। ठीक है दोस्तों, हजार जैसा मैच कर रहा है ना, हजार। तो क्या करूँगा, मैं तो 1000 बार सिर को हिलाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो 1000 बार सिर हिला के चांडी की भक्ति करूँगा। अब है ना, तो वो क्या कहता है कि मैं दुखों को कैसे कम करूँगा, कि चांडी की भक्ति करूँगा। और फिर जानी क्या कहता है कि भाई अब भीख मांगना बंद करेगा। ठीक है, क्या करेगा, भीख मांगना बंद करेगा और हल चलाएगा और अंधा पैसा कमाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या करेगा भाई, अब भीख मांगना बंद करेगा, हल चलाएगा और अंधा पैसा कमाएगा। तो भाई से अपन याद कर सकते हैं इसको, भाई भीख उत्सव को। ठीक है दोस्तों, और बंद करेगा भीख मांगना, किसको, भीख मांगना बंद करेगा। तो बंद से अपन याद कर सकते हैं बंदना फेस्टिवल, जो कि झारखंड का फेस्टिवल है। और क्या करेगा, वो हल चलाएगा और अंधा, यानी कि अंधा पैसा कमाएगा। तो अंधा, ये देखो अंधा से क्या, मंदा याद करना है, मंदा फेस्टिवल। ठीक है दोस्तों, और ये एक इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है झारखंड का, रोहिणी भी। और पिछले हिमाचल प्रदेश में भी रोहिणी आया था। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, जुड़े हुए राज्य हैं, तो इनके फेस्टिवल एक दो राज्य में इंटर कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा झारखंड के फेस्टिवल। अब अभी आपके रिसेंट एग्जाम में पूछा गया था कि जो झारखंड का टूसू फेस्टिवल है वो कौन से हिंदू कैलेंडर के कौन से महीने में मनाया जाता है। तो वो आपका हो जाएगा कौन से महीने में, पौष माह के अंदर मनाया जाता है इसको। ठीक है दोस्तों, ये हो गई झारखंड के राज्य के इम्पोर्टेंट फेस्टिवल। अब मैं आपको इनमें से इम्पोर्टेंट बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये कर्मा। ठीक है, ये टूसू हो जाएगा। उसके बाद में आपका हो जाएगा ये भक्ता पर्व है, ये फगवा भी इम्पोर्टेंट है। और इसमें से है मंदा, और ये सरवुल और सोहराय, ये बिहार में भी मनाए जाते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन आता है, तो बिहार आएगा तो झारखंड नहीं आएगा, सरवुल और सोहराय राज्य के फेस्टिवल पूछा जाएगा तो इसमें ये नहीं आएगा। एक ही दिया हुआ आएगा, झारखंड दिया हुआ आएगा या फिर बिहार आएगा। तो ठीक है दोस्तों, झारखंड के इम्पोर्टेंट फेस्टिवल को याद करने की ट्रिक भी अपन ने देख ली है कि क्या है, कि जानी कि जो जिसके कर्मों में आंसू ही आंसू है, टूसू से क्या हो जाएगा, आंसू हो जाएगा। तो आंसू ही आंसू है, तो वो अपने दुखों को कम कैसे करेगा, चांडी की भक्ति करेगा। और कहाँ पे करेगा, गुफा में जाएगा और 1000 बार सिर को हिलाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, चांडी ने उसको वरदान दे दिया कि तू अब भीख मत मांगना और कुछ अच्छा काम करना। तो उसने क्या मान लिया, कह दिया कि भाई अब भीख नहीं मांगेगा, हल चलाएगा और अंधा पैसा कमाएगा। ठीक है दोस्तों, इस ट्रिक से आप इसको भी याद कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो अगले अपन राज्य पे चलते हैं कि अगला राज्य कौन सा हो जाएगा, तेलंगाना। ठीक है दोस्तों, तो तेलंगाना की देखो यही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। कितने, 3 और 7 फेस्टिवल है। तो इनको तो आप 1 मिनट में याद कर लोगे। मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा, एकदम आसान ट्रिक है कि आपको याद करना है कि मेदराम बलाई है। कौन है, मेदराम बलाई है। तो वो क्या करता है, तो उसको खाना बनाने के लिए बोला जाता है कि तुझे तेल में कुछ ना कुछ बनाना है खाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तेल में क्या बनाना है, कुछ ना कुछ बनाना है। तो उसने क्या बोला कि ना तो मैं मक्का बनाऊंगा ना मैं गोभी बनाऊंगा, ना मैं मक्का बनाऊंगा ना मैं गोभी बनाऊंगा,
मैं तो दोना पातल उठाऊंगा, क्या दोना और पातल उठाऊंगा और बतुकम्मा बना लूंगा। कि इतना सा काम करूंगा मैं तो, ना तो गोभी बनाऊंगा, ना फिर ये मक्का बनाऊंगा, मैं तो दोना पातल उठाऊंगा और क्या करूंगा, बतूरा बना लूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगी तेलंगाना के इम्पोर्टेंट फेस्टिवल। मैं आपके लिए लिख देता हूँ ट्रिक याद करने के लिए। तो आपको सबसे पहले मेदराम को याद करना है कि मेदराम से हो जाएगा मेदराम जात्रा, तेलंगाना का फेस्टिवल है। उसके बाद में मेदराम क्या है, बलाई है, बलाई कास्ट होती है, तो बलाई से आप याद कर सकते हो। मेदराम बलाई है, वो क्या करेगा, ना तो मक्का बनाएगा, या फिर ऐसे याद कर लो, ना तो मक्के की रोटी बनाएगा ना फिर गोभी बनाएगा, ना तो मक्का बनाएगा ना गोभी बनाएगा। वो क्या करेगा, डोना और पातल, डोना पातल जो खाने के लिए आती है, डोना पातल उठाएगा और बतूरा बनाएगा। क्या बनाएगा, बतूरा बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, इससे आप इसको याद कर सकते हो कि मेदराम बलाई है जो, उसने क्या बोला, ना तो मैं मक्का बनाऊंगा ना गोभी बनाऊंगा, डोना पातल उठाऊंगा और बतूरा बना लूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएंगे तेलंगाना के इम्पोर्टेंट फेस्टिवल। अब तेलंगाना के जो अलाई बलाई है ना, ये सब